गुरु श्री रमन महर्षि। आत्म अनुसंधान, कुछ गलत धारणाएं। श्री रमन के तत्व विषयक विधान अद्वैत वेदांत के अनुयायियों द्वारा पुरस्कृत सिद्धांतों के अनुरूप थे, जो भारत में पिछले 1000 वर्षों से अधिक समय से विकसित हुई तत्वचिंतन की प्रणाली हैं। श्री रमन और अद्वैत मत अनुयायी अधिकतर सैद्धांतिक विषयों में सहमत हैं, लेकिन अभ्यास के विषय में दोनों में मौलिक मतभेद हैं। श्री रमन आत्म अनुसंधान के पुरस्कर्ता थे, जबकि अधिकतर अद्वैत मार्ग के आचार्य अंतर्मन आत्मा को एकमात्र सत्य मानने पर आधारित विशेष प्रकार की मानसिक ध्यान पद्धति का उपदेश देते थे। सामान्य रूप से अहम ब्रह्मास्मि अथवा सोहम इत्यादि महावाक्यों का मंत्र की तरह उपयोग किया जाता है, अथवा कुछ विरल साधक उनके अर्थ का अनुसंधान करते हैं तथा उनके सूचित भावों का अनुभव करने का यत्न करते हैं। चूंकि आत्म अनुसंधान अक्सर में मैं कौन हूँ प्रश्न से प्रारंभ किया जाता है, परंपरागत अद्वैत मार्ग अनुयायी यह मान लेते हैं कि इसका उत्तर मैं ब्रह्म हूँ होना चाहिए, और वे अपने मन को इस बौद्धिक समाधान रूप महावाक्य का जप करने में लगाते हैं। श्री रमन इसकी यह कहकर आलोचना करते थे कि यदि मन को निरंतर इस प्रश्न का समाधान ढूंढने में अथवा इसके बौद्धिक समाधान रूप उत्तर के बार बार उच्चारण में लगाया जाए, तो वह अपने मूल की तलाश करके उसमें लीन नहीं होगा। इसी कारण वे मैं कौन हूँ का मंत्र की तरह जप करने वालों को की भी आलोचना करते थे और कहते थे कि इन दोनों पद्धतियों में आत्म अनुसंधान के यथार्थ दृष्टि बिंदु को नहीं समझा गया है। वे कहते हैं कि मैं कौन हूँ प्रश्न मन का विश्लेषण करके उसके स्वरूप का निर्णय करने का आह्वान नहीं है, न ही वह कोई मंत्र है। वह तो चित्त को विचारों एवं पदार्थों से मृदतापूर्वक हटाकर विचार करने वाले या देखने वालों पर वापस लाकर स्थित करने का सौम्य उपाय मात्र है। श्री रमन के मत में मैं कौन हूँ प्रश्न का समाधान मन में या मन के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि उसका सच्चा उत्तर तो मन के अभाव का अनुभव करना है। दूसरी व्यापक रूप से पाई जाने वाली गलत धारणा हिंदुओं की इस मान्यता से फैली है कि पदार्थों एवं उनके विचारों का मानसिक रूप से त्याग करने पर ही आत्म अनुभव होता है। परंपरागत रूप से इसे नेति नेति दोहरे विच्छेद की पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का अभ्यास करने वाला मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ इत्यादि का मौखिक उच्चारण करते हुए उन सब पदार्थों का त्याग करता है जिनके साथ अहम अपना तादात्म्य स्थापित करता है। इसके पीछे अपेक्षा यह होती है कि धीरे धीरे सच्चा अहम अपनी शुद्ध सत्ता में अनुभव गोचर होने लगेगा। हिंदू धर्म में इसे आत्म अनुसंधान कहते हैं और नाम की समानता के कारण श्री रमन की मौलिक पद्धति से प्राय इसका मिश्रण होता रहता है। श्री रमन इस पारंपरिक आत्म विश्लेषण की पद्धति का यह कहकर अस्वीकार करते हैं कि यह केवल बौद्धिक प्रक्रिया है जो साधक को मन से पर नहीं ले जा सकती, और इस कारण वे अपने अनुयायियों को इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित नहीं करते थे। इस पद्धति के प्रभाव के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में वे कहते हैं कि इस प्रकार की विश्लेषण विवेचन की प्रक्रिया से अहंकार बना रहता है, क्योंकि जो अहम शरीर मन का अनात्म के रूप में निरसन करता है वह कभी भी स्वयं का उन्मूलन नहीं कर सकता। अहम ब्रह्मास्मि तथा नेति नेति प्रणाली का अनुसंधान करने वाले साधकों की समान मान्यता यह है कि मन के द्वारा चलाएगी विधेयतात्मक अथवा निषेधात्मक प्रक्रिया से आत्म अनुभव हो सकता है। मन अपनी प्रक्रियाओं से आत्मा तक पहुंच सकता है। ऐसी मान्यता आत्म अनुसंधान के विषय में फैली हुई कई गलत धारणाओं के मूल में है।
इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि शरीर के माध्यम में रहे हुए विषय चक्र रूप हृदय केंद्र में एकाग्रता करना आत्म अनुसंधान है। यह व्यापक रूप से पाया जाने वाला मत श्री रमण के हृदय विषयक कुछ विधानों का गलत अर्धघटन करने में परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। इस धारणा की उत्पत्ति के कारण को जानने के लिए इस विषय पर उनके विधानों का परीक्षण आवश्यक है। अहम विचार के जन्म स्थान का निरूपण करते हुए वे कई बार कहते हैं कि छाती के दक्षिण भाग में रहे हुए हृदय से उत्पन्न होकर एक नाड़ी के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचता है और यह अहम विचार जब आत्मा में लीन होता है तो इसी हृदय केंद्र में वापस चला जाता है एवं लुप्त हो जाता है। वे यह भी कहते थे कि समानता पूर्वक आत्म अनुभव होने पर स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि यह हृदय केंद्र मन एवं जगत का मूल है, लेकिन ऐसे विधान पूर्णतः सत्य नहीं हैं, क्योंकि वे यह कहकर उनकी विशेषता बताते थे कि ये देह से आग्रह पूर्वक तादात्म्य करने वाले लोगों को समझाने की युक्ति मात्र है। वे कहते हैं कि हृदय वस्तुतः शरीर में स्थित नहीं है और सर्वोच्च दृष्टि बिंदु से यह कथन भी सत्य नहीं है कि अहम विचार का उदय अस्त छाती के दाहिने ओर स्थित हृदय केंद्र से होता है। चूंकि श्री रमन साधकों को प्राय अहम के उत्पत्ति स्थान की तलाश करने के लिए अथवा मन के मूल को ढूंढ निकालने के लिए प्रेरित करते थे, कई लोग इसका अर्थ यह लगाते थे कि उनको आत्म अनुसंधान के दौरान इस केंद्र विशेष पर एकाग्रता करने के लिए कहा जा रहा है। श्री रमन इस अर्धघटन का यह कहकर अस्वीकार करते थे कि मन अथवा अहंकार का मूल केवल अहम वृत्ति पर ध्यान केंद्रित करने से प्राप्त किया जा सकता है, शरीर के किसी भाग पर एकाग्रता करने से नहीं। कभी कभी वे यह अवश्य कहते थे कि इस केंद्र पर चित्त केंद्रित करना एकाग्रता के अभ्यास की अच्छी रीत है, लेकिन वे कभी भी इसे आत्म अनुसंधान से नहीं जोड़ते थे। प्रसंगवशात वे कहते थे कि हृदय पर ध्यान करना आत्मा तक पहुँचने की असरकारक पद्धति है। फिर भी वे ऐसा कभी भी नहीं कहते थे कि यह कार्य हृदय केंद्र पर एकाग्रता द्वारा सिद्ध करना चाहिए। इसके स्थान में वे ऐसा कहते थे कि साधक को हृदय पर वह जैसा है वैसे ही ध्यान करना चाहिए। हृदय जैसा ही है वह वास्तव में है, कोई स्थान नहीं है बल्कि सर्वव्यापक आत्मा है और कोई भी उसके वास्तविक स्वरूप को उससे एक रूप होकर करके ही जान सकता है, वह एकाग्रता से नहीं होता। यद्यपि हृदय एवं हृदय केंद्र के विषय में ऐसे संदिग्ध विधान मिलते हैं, फिर भी उनकी सब रचनाओं में तथा लिखित वार्तालापों में आत्म अनुसंधान का अभ्यास इस केंद्र पर एकाग्रता करके करना चाहिए, ऐसा एक भी कथन उपलब्ध नहीं होता। वस्तुतः इस विषय के उनके विधानों की ठीक परीक्षा करके कोई इस निर्णय पर पहुंच सकता है कि आत्म अनुभव में इस केंद्र की समानता का समावेश होता है, किंतु इस पर एकाग्रता करने से आत्म अनुभव नहीं होता। प्रश्न, मैं कौन हूँ प्रश्न पूछकर मैं अभ्यास शुरू करता हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, इस प्रकार शरीर का निरसन करता हूँ। प्राण मैं नहीं, ऐसा उसका निरसन करता हूँ पर आगे नहीं बढ़ सकता। उत्तर, ठीक है, जहाँ तक बुद्धि की पहुँच है वहाँ तक यह बराबर है। आपकी प्रक्रिया केवल बौद्धिक है। वस्तुतः धर्म ग्रंथ इस निषेधात्मक प्रक्रिया का उपदेश साधक का सत्य को जानने के मार्गदर्शन के लिए करते हैं। सत्य का सीधा विधान नहीं किया जा सकता, इसी कारण यह बौद्धिक प्रक्रिया बताई जाती है। आप समझिए कि जो मैं नहीं अर्थात अनात्मा का निरसन करता है वह स्वयं का निरसन नहीं कर सकता। मैं यह नहीं अथवा मैं वह हूँ, ऐसा कहने के लिए मैं अवश्य होना चाहिए। यह मैं अहंकार या अहम विचार है जिसके उत्पन्न होने के बाद ही दूसरे विचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अहम विचार मूल विचार है। यदि मूल उखाड़ दिया जाए तो सब विचार उसी समय उखड़ जाते हैं। इसलिए मूल अहम की तलाश कीजिए।
स्वयं से प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूँ। उसके जन्म स्थान को ढूंढ निकालिए तो सब वृत्तियां लुप्त हो जाएंगी और शुद्ध आत्मा शेष रहेगा। प्रश्न, इसको कैसे किया जाए? उत्तर, गहरी नींद में, स्वप्न में एवं जागृति में मैं हमेशा होता है। जो नींद में था वह सब बोल रहा है। मैं का अनुभव निरंतर होता है। क्या आप अपने अस्तित्व का इनकार करते हैं? नहीं करते। आप कहते हैं मैं हूँ। तलाश कीजिए कि वह कौन है। प्रश्न, मैं नेति नेति इस प्रकार ध्यान करता हूँ। उत्तर, नहीं, वह ध्यान नहीं है। मूल की तलाश कीजिए। आपको मूल तक अवश्य पहुंचना चाहिए। तब मिथ्या अहम अदृश्य होगा और सच्चे अहम का अनुभव होगा। मिथ्या अहम सच्चे अहम से अलग नहीं रह सकता। इस समय आत्मा का शरीर इंद्रियादि के साथ झूठा तादात्म्य में है। आपको इसे हटाने का प्रारंभ करते हैं। यह नेति है। यह उसे पकड़कर ही किया जा सकता है जिसको हटाया नहीं जा सकता। वह इति जो है वह है। प्रश्न, जब मैं कौन हूँ विचार शुरू करता हूँ तो जवाब मिलता है कि मैं यह मृत शरीर नहीं हूँ बल्कि चैतन्य रूप आत्मा हूँ। तब अचानक दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, आत्मा माया में फंसा कैसे? दूसरे शब्दों में, ईश्वर ने जगत को क्यों बनाया? उत्तर, मैं कौन हूँ के अन्वेषण का सच्चा अर्थ अहंकार के मूल की तलाश करना है। आपको मैं शरीर नहीं हूँ इत्यादि दूसरे विचार नहीं करने हैं। अहम के मूल की तलाश दूसरे विचारों के मुक्त होने का साधन है। आप बता रहे हैं ऐसे दूसरे विचारों को अवकाश नहीं देना चाहिए, किंतु अहम विचार के मूल की तलाश की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुझे यह विचार आया, ऐसा उत्तर मिलने पर यह मैं कौन हूँ और इसका मूल क्या है, इस प्रकार का प्रश्न पूछकर तलाश जारी रखनी चाहिए। प्रश्न, क्या मुझे मैं कौन हूँ को मंत्र की तरह रटना चाहिए? उत्तर, नहीं, मैं कौन हूँ मंत्र नहीं। इसका अर्थ यह है कि आपको सब विचारों के मूल रूप अहम विचार का उद्भव आप में किस स्थान में होता है इसका अन्वेषण करना चाहिए। प्रश्न, क्या मुझे मैं ब्रह्म हूँ पर ध्यान करना चाहिए? उत्तर, यह श्रुति वाक्य है, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा सोचने के लिए नहीं लिखा गया। सबको अहम विदित है। सब में ब्रह्म अहम रूप में विद्यमान है। अहम को ढूंढ निकालिए, पहले से ही अहम ब्रह्म है। अतः आपको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे ढूंढकर प्राप्त कीजिए। प्रश्न, क्या नेति नेति द्वारा 5 कोशों का निरसन करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई? उत्तर, अहम विचार उत्पन्न होने के बाद अहम का शरीर इंद्रिय मन इत्यादि के साथ झूठा तादात्म्य में होता है। गलती से अहम को उनके साथ जोड़ा जाता है और सच्चा अहम दृष्टि गोचर नहीं होता। गलत अहम से सच्चे अहम को अलग करने के लिए यह निरसन प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन इसका यही मतलब अनात्मा का त्याग नहीं है, बल्कि सच्चे अहम को ढूंढकर प्राप्त करना है। सच्चा अहम अनंत आत्मा है। वह अहम पूर्ण, शाश्वत एवं आदि अंत रहित है। दूसरा अहम जन्मता है और मरता है। वह अनित्य है। लेकिन देखिए कि ये निरंतर बदलने वाले विचार किसके हैं? वे अहम विचार के बाद उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। अहम विचार को पकड़े रहिए, वो तो शांत हो जाएंगे। दृष्टि को उलटकर अहम विचार के मूल को ढूंढ निकालिए, तब केवल आत्मा शेष रहेगा। प्रश्न, यह समझना बड़ा मुश्किल है। मैं सिद्धांत समझता हूँ, लेकिन व्यवहार में क्या करना है? उत्तर, दूसरी पद्धतियाँ उन लोगों के लिए हैं जो आत्म अनुसंधान के लिए असमर्थ हैं। अहम ब्रह्मास्मि का जप करने के लिए तथा उसका विचार करने के लिए भी कर्ता की आवश्यकता है। वह कौन है? वह अहम है। बस अहम बने रहिए, यही सीधा मार्ग है। दूसरी पद्धतियां भी आखिर आत्मा को ढूंढने की पद्धति तक लाएंगी। प्रश्न, मैं अहम विषय में समान हूँ, फिर भी मेरी परेशानियों का अंत नहीं होगा।
उत्तर, यह अहम शुद्ध नहीं है, वह शरीर तथा इंद्रियों के संबंध में मलिन हो गया है। देखिए कि परेशानी किसे है, वह अहम विचार को है, उसे पकड़े रहिए, तब अन्य विचार नष्ट हो जाएंगे। प्रश्न, हाँ, यह कैसे किया जाए, यही तो समझ में नहीं आता। उत्तर, अहम अहम को सोचते रहिए और अन्य विचारों को हटाते हुए उसी एक विचार को सूत्र की तरह पकड़े रहिए। प्रश्न, ईश्वर की विधेयतात्मक धारणा करना है मैं कौन हूँ के अन्वेषण से अधिक असरकारक नहीं है। ईश्वर है ऐसा मानकर चलना विधेयतात्मक है, जबकि अन्वेषण निषेधात्मक है और भेद की कल्पना पर आश्रित है। उत्तर, जब तक आप आत्म अनुभव कैसे करना है उसका उपाय ढूंढ रहे हैं, तब तक आपको आपके आत्मा को जानने की सलाह दी जाती है। आपकी मार्ग जानने की इच्छा है, आपके भेद पर आश्रित है। प्रश्न, मैं कौन हूँ ऐसा पूछने की बजाय मैं परम सत्ता हूँ ऐसा कहना बेहतर नहीं है। उत्तर, कौन कहता है, कहने वाला कोई तो होना चाहिए, उसकी तलाश कीजिए। प्रश्न, आत्म अनुसंधान से ध्यान अच्छा नहीं है। उत्तर, ध्यान मानसिक कल्पना पर आधारित रखता है, जबकि आत्म अनुसंधान सत्य का अन्वेषण है। ध्यान का आधार वस्तु सत्ता है, अन्वेषण का आधार आत्म सत्ता है। प्रश्न, सत्य के अन्वेषण की कोई वैज्ञानिक पद्धति होनी चाहिए। उत्तर, असत्य का त्याग तथा सत्य का अन्वेषण वैज्ञानिक है। प्रश्न, मेरा मतलब है क्रमशः त्याग की वैज्ञानिक प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए, पहले मन का, तब बुद्धि का, उसके बाद अहंकार का त्याग। उत्तर, आत्मा ही एकमात्र सत्य है और सब असत्य है। मन तथा बुद्धि आत्मा से अलग नहीं रह सकते। बाइबल कहता है, निश्चल बनो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। आत्मा को ईश्वर रूप जानने के लिए सिर्फ निश्चलता जरूरी है। प्रश्न, सोहम मैं कौन हूँ के समान है। उत्तर, वह केवल अहम समान है। एक सोहम है, दूसरा कोहम है, ये दोनों भिन्न हैं। हमें क्यों सोहम करते रहना चाहिए, मनुष्य को सच्चा अहम ढूंढ निकालना चाहिए। मैं कौन हूँ प्रश्न में मैं अहंकार है, उसकी तलाश करके उसके मूल स्थान को पाने पर पता चलता है कि उसका अलग अस्तित्व नहीं है, तब वह सच्चे अहम से एक रूप हो जाता है। आप कठिनाई देख रहे हैं, शिवोहम अथवा सोहम, ध्यान से विचार भिन्न पद्धति हैं। मैं अधिकतर आत्मा के ज्ञान पर बल देता हूँ, क्योंकि आप विश्व तथा उसके मालिक को जानने का प्रयत्न शुरू करें, उससे पहले आपको स्वयं को जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। सोहम अथवा अहम ब्रह्मास्मि ध्यान थोड़ा बहुत मानसिक विचार है, लेकिन आत्म अनुसंधान जिसकी मैं बात करता हूँ सीधी पद्धति है और वस्तुतः अन्य सब ध्यान पद्धतियों से श्रेष्ठ है। जिस क्षण आप आत्मा की तलाश का प्रारंभ करते हैं और अधिकाधिक गहराई में जाते हैं, तो वहाँ सच्चा आत्मा आपके भीतर ले जाने के लिए आपकी राह देख रहा होता है। तब जो कुछ होता है वह किसी और के द्वारा किया जाता है और जिसमें आपका कोई हाथ नहीं होता। इस प्रक्रिया में सारे संशय एवं चर्चाएं अपने आप छूट जाते हैं। जैसे सोते समय मनुष्य तत्काल के लिए सब चिंताओं को छोड़ देता है। क्या भरोसा है, प्रश्न, क्या भरोसा है कि वह वहां मेरे सत्कार के लिए कोई खड़ा है। उत्तर, पर्याप्त रूप से पक्व होने पर साधक स्वाभाविक रूप से आश्वस्त होता है। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।